अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। चंपावत टू टनकपुर हाईवे स्वाला के पास बंद होने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। बड़ी खबर आ रही है। 10 साल का ऋतिक, तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन समय से स्वाला के पास एनएच बंद था, जिसकी वजह से सूचना की वजह से एम्बुलेंस रात 2 बजे बाद स्वाला के पास से लौटी। रात को ही स्वाला से वापस लोहाघाट के रास्ते हल्द्वानी जा रही एम्बुलेंस में बिसुंग के पास बच्चे की तबीयत खराब हो गई, जिसे परिजन वापस लोहाघाट सीएचसी ले आए, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता कमलेश भट्ट हमें देंगे। कमलेश, बताएं। जो चंपावत टनकपुर टू चंपावत है, स्वाला के पास में है। हाईवे रात 10 बजे से बंद है। सबसे बड़ी बात यह है, इस हाईवे के बंद होने की जानकारी मीडिया को सुबह लगभग 7:30 से 8 बजे मिलती है। सही समय पर जब मीडिया को इसकी जानकारी नहीं है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो एम्बुलेंस रात को 2 बजे बच्चे को लेकर गई है और स्वाला के पास लौटी है, तबियत खराब होने के बाद और बिसुंग उसकी मौत हो गई और लोहाघाट में सीएचसी में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो आपदा प्रबंधन है या जो डीसीआर यानी पुलिस आपदा जो कंट्रोल रूम है, जो आपसी कनेक्टिविटी जो एक दूसरे से करते हैं, क्योंकि अनुमान रात के 8-6 बजे के बाद, ये 7 बजे के बाद यहाँ पर टनकपुर टू चंपावत है, इसमें किसी भी वाहनों की आवाजाही बंद है। ऐसे में आवाजाही अगर बंद होती है तो सबसे पहले अगर सड़क बंद होती है तो आपदा प्रबंधन जो है वो सूचना देता है, डीसीआर या जिला प्रशासन या अन्य जो भी आपके स्वास्थ्य महकमा है उसको सूचना देता है। लेकिन ऐसी कोई जानकारी इनको नहीं दी गई है। 10 बजे डीसीआर को सूचना दी गई है, लेकिन वहां से जो चंपावत कोतवाली है उसी के गेट के आगे से एम्बुलेंस गई है और उसको रोका नहीं गया। रात को 2 वहां से लौट आई, बच्चे की मौत हुई है। तो बड़ा सवाल यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कर क्या रहा था? एक प्रशासन की लापरवाही के चलते बच्चे की जान चली जाती है। बिल्कुल आरजू, समय पर सूचना नहीं मिलना, रात के 2 बजे जिला अस्पताल से हायर सेंटर को बच्चे का रेफर होना, 2 बजे लगभग 25 किलोमीटर बाद स्वाला से वापस एम्बुलेंस का वापस आना, कहीं ना कहीं आपस का कोऑर्डिनेट नहीं होना, एक दूसरे से विभागों से संपर्क नहीं होना, आपदा की जानकारी शेयर नहीं करना, ये जोखिम भरा। शुक्रिया आपका कमलेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत टू टनकपुर हाईवे 12 घंटे से स्वाला के पास मलबा आने से बंद हुआ। रात 10 बजे से हाईवे बंद होने की वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों में लोग फंसे रहे। फिलहाल सड़क पर आए भारी मलबे को हटाने के लिए मौके पर एक जेसीबी लगी हुई। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड। डूंडा के पास पहाड़ी से बस्ती की तरफ बोल्डर गिरे हैं। बड़े बड़े बोल्डर गिरने की वजह से 8 दुकानों समेत 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बाल बाल बचे हैं ग्रामीणों में इसको लेकर दहशत। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता बलवीर परमार हमें देंगे। बलवीर, कोई हताहत तो नहीं हुआ इस दौरान? बिल्कुल कोई हताहत तो नहीं हुआ है, पर जिस तरह से पहाड़ी से बोल्डर गिरे हैं उसने 8 दुकानों को नुकसान पहुंचाया है और जो 2 वाहन वहां पे खड़े थे उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है और बाल बाल जो ग्रामीण है वो बचे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे ये भूस्खलन हुआ है वहाँ पे बड़ी बस्ती है, पूरा बाजार पड़ता है डुंडा क्षेत्र का और एक बड़ी आबादी वहाँ पे रहती है वीरपुर डुंडा में। तो जिस तरह से बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं और भूस्खलन की स्थिति वहाँ पे बनी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में तेज बारिश होती है तो और नुकसान इस क्षेत्र को उठाना पड़ सकता है। इस समय पुलिस वहाँ पे मौके में मौजूद है। दोनों जगह पे लोगों को मना किया गया है कि यहाँ से आवाजाही ना करें, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं और काफी बड़ी संख्या में गिरे हैं और जो 8 दुकानदार हैं उन्हें नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो 2 वाहन है उन्हें वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। तो कह सकते हैं कि बारिश जिस तरह से जनपद में हो रही है वो अब बड़ा नुकसान जनपद के। बिल्कुल बलवीर, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जनपद उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। सुबह से ही गंगोत्री हाईवे 5 जगह बंद हो गया है। बीआरओ की मशीनें मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं। बंदरकोट के पास ये गंगोत्री हाईवे बंद हुआ था, जिसे खोल दिया गया। हालांकि अभी भी कई जगह पर ये हाईवे बंद है। जनपद में 26 ग्रामीण सड़कें बंद हो जाने से सुबह से ही ग्रामीण जगह जगह पर फंसे हुए हैं। चमोली जनपद में देर रात